Today we will know about the new chapter of the macroeconomics, that is determination of income and investment multiplier. इसके लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई और उसके कुछ बेसिक रिलेटेड टर्म्स के बारे में जाना था, और कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन देखा था, उसके न्यूमेरिकल्स देखे थे। अब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसका पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, जिसको हम और इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं, ये होता क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल हम कैसे पाते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम लेवल मीन्स that point where aggregate demand of the economy will becomes equal to the aggregate supply of the economy। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो जाता है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाता है। एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी विल बिकम इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी। और हम जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होता है, सी प्लस आई के इक्वल होता है। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। और एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होता है, सी प्लस एस के इक्वल होता है। और अगर हम सी को इक्वल्स टू के इधर लाएंगे तो ये प्लस में आके इधर माइनस होगा, सी और सी विल बिकम कैंसल एंड आई इज इक्वल्स टू एस। तो मतलब कि दो पॉइंट मिलते हैं हमें इक्विलिब्रियम लेवल के। एक होता है आपका व्हेन एग्रीगेट सप्लाई बिकम इक्वल to the when aggregate demand becomes equal to the aggregate supply, or second approach is that when investment will become equal to the saving। तो एक अकॉर्डिंग टू कीन्स के हिसाब से हम अप्रोच पढ़ेंगे, दोनों अप्रोचेस पढ़ेंगे कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच से जानेंगे कि कैसे आपका इक्विलिब्रियम लेवल फाइंड आउट किया जाता है ना। यहाँ पर देखिए इनकम गिवन है 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। ये सारे शेड्यूल हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से देखिए। और कंजम्पशन दिया हुआ है, जीरो के लेवल पे जो कंजम्पशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और जिसको सी बार से शो किया जाता है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगा वैसे वैसे कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है, 40, 120, 200, 280, 360 एंड 440। इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कांस्टेंट। हमने आपको बताया था दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हमें ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना है कि जो इनकम के इंक्रीज होने के साथ इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कांस्टेंट। और आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, विथ इंक्रीज इन इनकम इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। अब देखिए एग्रीगेट डिमांड कैसे आता है, सी प्लस आई, सी और आई को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट एग्रीगेट डिमांड। एंड हाउ वी गेट सेविंग, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट कंजम्पशन फ्रॉम द इनकम। जब कंजम्पशन को इनकम में से माइनस करते हैं देन वी गेट सेविंग। -40 -20, 0 -40 -40, 100 -120 -20, 200 -200 0, and so on, we will get saving। And in consumption plus saving will become equal to the aggregate supply, and we also know that aggregate supply and income are equals to each other। अब हम इस शेड्यूल के हिसाब से क्या देख रहे हैं कि जहां पर आपका एग्रीगेट डिमांड, जहां पर भी आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, वही पॉइंट क्या होता है, आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। अब देखिए यहाँ पर 400 और 400 इक्वल है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, और इसके ऊपर जितने भी एग्रीगेट सप्लाई दिए हुए हैं और जितने भी एग्रीगेट डिमांड दिए हुए हैं, हर जगह पर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, मतलब 80 का है तो एग्रीगेट सप्लाई कम है, 0 है। 160 एग्रीगेट डिमांड है तो एग्रीगेट सप्लाई 100 है, एग्रीगेट डिमांड 240 है तो एग्रीगेट सप्लाई 200 है। इसी तरह से क्या है आपका यहाँ तक के पॉइंट में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है। एंड आफ्टर दैट आप देखेंगे जब इक्विलिब्रियम लेवल के बाद एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है। चलिए उसके बारे में भी बाद में देखेंगे। इस तीनों सिचुएशन को पहले हम डायग्राम देखते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या है, आपका इनकम है एंड दिस इज ओरिजिन, और वाई एक्सिस हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई शो करते हैं। और आपको मैं बता चुका हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लिखेंगे जरूर कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्रीगेट सप्लाई कितना डिग्री है भैया, 45 डिग्री टू ओरिजिन होता है। क्यों होता है इसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसको देखने के लिए लास्ट वीडियो देखिए ना। अब यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपका इक्वल होता है उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं ना।
उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, जिसे हम पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, इक्विलिब्रियम इनकम क्या होता है, दैट पॉइंट, दैट इनकम वेयर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बिकम इक्वल इज नोन एज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पूछ दिया, बोला बताइए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मतलब जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाता है उसे हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर आगे, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम लेवल, जो इसको हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब इस तीन सिचुएशंस के बारे में जानिए कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब ज़्यादा होगा तो उस जगह पर आप ये देखिए कि इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है सेविंग से, सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट क्या है, ज़्यादा है। तो जब तक इन्वेस्टमेंट और सेविंग ज़्यादा होगा उसको हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। मतलब कि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो रहा है, सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं हम, इनकम नहीं दे पा रहे हैं हम उनको। एग्रीगेट सप्लाई हमेशा इनकम के इक्वल होता है, तो यहाँ पर इनकम हम उतनी नहीं दे पा रहे हैं जितने की डिमांड हो रही है। तो जब इनकम नहीं दे पा रहे हैं तो मतलब कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। और जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो गए, इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल हो गया, तो उसको हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। नेक्स्ट, व्हेन एग्रीगेट डिमांड बिकम लेसर देन द एग्रीगेट सप्लाई, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से लेस हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट कम हो गया सेविंग से। मतलब डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत आ रहा है, इसका मतलब इनकम ज़्यादा हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है। तो ये क्या है, ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल कहा जाता है। इकोनॉमी के लिए ना अंडर एम्प्लॉयमेंट अच्छा है ना ओवर एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, फुल एम्प्लॉयमेंट ही बेस्ट सिचुएशन माना जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इकोनॉमी में आता नहीं है, लेकिन फिर भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को हम बेस्ट लेवल मानते हैं ना। सी, अब यहाँ पर क्या देखिए आप कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग अप्रोच हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से पढ़ा। यहाँ जैसे कि यहाँ पर देखो कि हमको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पर इक्वल हो जाता है इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं, इन्वेस्टमेंट और सेविंग जहाँ पर इक्वल हो जाता है उसे भी हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग अप्रोच से देखना है। तो यहाँ पर इनकम गिवन है, इन्वेस्टमेंट आपका रिमेन कॉन्स्टेंट और सेविंग आपका क्या होगा, -40 -20, लास्ट वाले हम लोगों ने शेड्यूल से लिया है, लास्ट शेड्यूल देखिए उसमें इन्वेस्टमेंट और सेविंग है। तो जिस लेवल पर आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल हो जाता है, जिस लेवल पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट इज हायर देन सेविंग, इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग। तो इसको हम लोगों ने इस वाले टॉपिक में कवर कर लिया कि जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सेविंग से तो अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जब इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल होगा तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कम होगा सेविंग से तो उसे हम ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल कहते हैं। अब देखिए इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। दिस इज वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम इनकम को शो करते हैं और वाई एक्सिस पे हम इन्वेस्टमेंट और सेविंग को शो करते हैं। देखिए अब इन्वेस्टमेंट आपका रिमेन कांस्टेंट, विद इंक्रीज इन इनकम इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कांस्टेंट विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। इस कर्व को हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। नाउ सेविंग क्या है आपका, माइनस से चालू होता है, -40 -20 0 20 40 एंड 60। तो जहां पर भी इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, उसे हम क्या कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहते हैं। दोनों अगर अप्रोचेस को एक साथ देखें, देखिए ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड कर्व जो आपका वाई एक्सिस से चालू होता है, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो आपका 45 डिग्री टू ओरिजिन होता है, जो क्या होता है आपका 45 डिग्री टू ओरिजिन। अब उसके बाद जहां पर भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगा उसी के पैरेलल आप क्या देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी इक्वल है। ये दिस इज इन्वेस्टमेंट कर, दिस इज सेविंग कर, और वो भी क्या है आपके इक्वल है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के दो पॉइंट मिलते हैं हमको, एक क्या मिलता है आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां पर इक्वल हो जाए, और दूसरा क्या मिलता है जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल हो जाए। अच्छा, हम लोगों ने जाना था कि जब तक सेविंग आपका नेगेटिव होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस सेविंग कहते हैं, और व्हेन सेविंग बिकम जीरो उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, और जब सेविंग पॉजिटिव हो जाता है तो उसको सेविंग कहते हैं। तो लास्ट क्लास से ये भी जान जाइएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहते हैं, डिस सेविंग किसे कहते हैं, सेविंग कब होता है,
हमने इसके 4-5 सिचुएशंस पढ़े हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट कब कब आता है। 4 सिचुएशंस हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा और पढ़िएगा। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या चालू करेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर चालू करेंगे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर खत्म होते ही हम लोग न्यूमेरिकल दोनों टॉपिक्स का कंप्लीट करेंगे।